वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग टिप्स एंड केयर। फ्रेंड्स, आप सामने देख के समझ गए होंगे कि ये विंटर का सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा फूल देने वाला अगर कोई प्लांट है तो वो पिटूनिया है। पिटूनिया एक ऐसा प्लांट है जो रिपीटेडली जो है फ्लावरिंग करता रहता है। एक फ्लावर खिला होगा, उसके साथ ऑलरेडी 3-4 बंच में ही उसकी बर्ड्स बनी हुई होंगी। तो इस तरीके से जो है सबसे ज़्यादा अगर फ्लावरिंग करता है तो वो पिटूनिया ही है। एक साथ आपको एक छोटे से पॉट में भी 12, 14, 15 फूल एक साथ खिले हुए आपको मिल जाते हैं। आप ये जो मेरे सामने पॉट देख रहे हैं, ये मुझे 1 मंथ ही हुए हैं और जब मैं नर्सरी से इनको पैकेट्स के अंदर लेकर आई थी तो ये छोटे छोटे से ही प्लांट थे। और आप देखिए 1 मंथ के अंदर ही ये कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग कर रहे हैं। 12, 14, 15 फूल एक एक पॉट में खिले हुए हैं। पूरे के पूरा पॉट जो है फूलों से भरा हुआ है और प्लांट भी जो है पूरा पॉट के अंदर कवर हो गया है। मेरे पास कई सारे कलर के प्लांट हैं फ्रेंड्स। मैं 8-9 कलर के प्लांट्स लेकर आई थी। ये मेरे 3-4 कलर के तो प्लांट्स ये हैं, बाकी मेरे जो कुछ हैंगिंग बास्केट में लगे हुए हैं। और 1-2 प्लांट मेरे ऐसे हैं। ये 3 प्लांट मैं एक साथ लाई थी तो इसलिए ये मेरे जल्दी फ्लावरिंग पर आ गए हैं। मतलब ये फ्लावरिंग तो बहुत दिन से कर रहे हैं, कम से कम 15 दिन तो हो ही गए हैं इनको ऐसे ही फ्लावरिंग करते हुए। देखिए एक मेरा ये है हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ, और ये भी अब देखिए धीरे धीरे पूरी बास्केट को जो है कवर करता जा रहा है। देखिए एक कलर ये है मेरा, और एक कलर मेरा ये है, ये भी मैंने हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है। ये स्टार पिटूनिया है और ये मैं बाद में लेकर आई थी। देखिए तो ये प्लांट अभी मेरे थोड़े से छोटे हैं, लेकिन इनमें भी फिर भी 3, 4, 5 फूल एक साथ खिल जाते हैं। और 2 प्लांट मेरे ऐसे हैं जो अभी जिनमें बर्ड्स बन रही हैं, अभी वो फ्लावरिंग पे नहीं आए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सबसे ज़्यादा अगर फूल चाहिए किसी प्लांट में विंटर के, तो आप पिटूनिया को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिएगा। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ 4-5 टिप्स बताऊँगी कि जिसकी वजह से आप पिटूनिया में अधिक फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहला टिप है फ्रेंड्स पिंचिंग। आप ऐसे स्पेंट फ्लावर्स को साथ के साथ तोड़ते जाइए, क्योंकि ये एक सबसे ऐसा ज़रूरी काम है जिसको अगर आप डेली बेस पे करते हैं तो आपका पिटूनिया फ्लावर से भर ही जाएगा। ये देखिए अपने यहाँ से तोड़ा, यहाँ पे ऑलरेडी 2-3 जो है बर्ड्स बनी हुई हैं। अब इस फ्लावर को तोड़ते ही उनमें सारी एनर्जी जाएगी और वो जल्दी से ब्लूम हो जाएंगी। ये जहाँ भी आपको दिखे, अब देखिए पूरा पॉट इसने कैसे कवर कर रखा है, पूरा भर गया है इसके अंदर। मैंने लगाया था तो छोटा सा ही था। आपको जहाँ भी फ्लावर स्पेंड दिखे, ये काम आपको डेली बेस पे करना है, क्योंकि पिटूनिया में डेली इतने सारे फूल खिलते हैं और कुछ फूल स्पेंड भी होते हैं। सर्दियों में फ्रेंड्स ये फूल जो है आपके 3 से 4 दिन तक आराम से स्टे रह जाते हैं। ये देखिए अब जैसे ये तोड़ा, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी बर्ड बन रही है। अब इसको तोड़ते ही, और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको पीछे इस तरीके से तोड़ना है पूरा। खाली फ्लावर आपको पिंच नहीं करना है, पूरा पीछे से जहाँ पे उसके सीड बनते हैं वहाँ से पिंच करना है। बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स आते हैं फ्रेंड्स पिटूनिया के अंदर, सिंगल शेड में, डबल शेड में, ब्लू, पर्पल, वाइट, पिंक, रेड, बहुत सुंदर सुंदर कलर आते हैं। तो जो लोग अधिक फूल पाने के शौकीन हैं वो पिटूनिया को ज़रूर ऐड करें। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स सनलाइट का। मैंने एक तो पिंचिंग वाला काम होगा जो आपको डेली बेस पे करना है, दूसरा सनलाइट। पिटूनिया एक ऐसा फ्लावर है फ्रेंड्स जिसको आप जितनी अधिक सनलाइट देंगे, यानी कम से कम 6 से 8 घंटे की सनलाइट तो आप इसको प्रोवाइड करिए ही करिए। जितनी अधिक आप इसको सनलाइट देंगे उतना ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेगा। जैसे हमारे और प्लांट हैं, पेंजी है, डॉग फ्लावर वगैरह है, उनके लिए मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा सनलाइट हम देते हैं तो जो है पत्ते थोड़े से मुरझाए मुरझाए से भी हो जाते हैं और फूल भी जल्दी स्पेंट हो जाते हैं। बट पिटूनिया के साथ ऐसा नहीं है। आप इसको जितनी ज़्यादा सनलाइट दे सकते हैं उतना ज़्यादा ये ब्लूमिंग करेगा। मैंने भी इनको ऐसी जगह पर रख रखा है जहाँ इनको मेरी बालकनी में सबसे ज़्यादा सनलाइट मिल सके। और अगर नहीं मिलती है तो मैं पॉट को थोड़ी देर के लिए शिफ्ट कर देती हूँ, कि जैसे एक जगह से सनलाइट गई तो मैं दूसरी जगह भी उसको रख देती हूँ अगर वहाँ धूप आ रही होती है। तो दूसरा पॉइंट सनलाइट का हो गया फ्रेंड्स, कि आपको सनलाइट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करनी है इसको। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स इसको वाटरिंग का। पिटूनिया को या किसी भी विंटर प्लांट्स को हम बोलते हैं कि हमें कम वाटरिंग करनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में पानी देर से जो है सूखता है। इस वजह से ज़्यादा पानी रहेगा तो प्लांट में फंगस होने की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपके प्लांट को फंगस लग जाता है तो प्लांट फिर उस हिसाब से ग्रोथ नहीं कर पाता है जिस हिसाब से उसको करनी चाहिए, और कई बार तो वो डेड भी हो जाता है। तो उसके लिए आपको वाटरिंग का ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड्स इतना भी कम पानी हमें नहीं देना है कि 2-2 दिन तक उसकी मिट्टी सूखी रहे। अगर हम ऐसा करते हैं तो प्लांट जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है। मेरे पास 1-2 लोगों ने मुझसे जो है क्वेरी आई थी, उन्होंने पूछा था कि हमारे प्लांट में जो है फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो अगर हम मिट्टी को बहुत ज़्यादा सुखाएंगे, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया अगर मिट्टी को आप बहुत ज़्यादा सुखा देते हैं तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि आपके प्लांट की पत्तियाँ डाउन हो रही हैं।
जब आपको ऐसा लगे कि प्लांट की पत्तियाँ डाउन हो रही हैं तो आप समझ जाइए कि आप इसमें जो है अंडर वाटरिंग कर रहे हैं। तो अगर आप अंडर वाटरिंग कर रहे हैं तो प्लांट जो है स्ट्रेस में आ जाएगा, और जब वो स्ट्रेस में आ जाएगा तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए अपनी सारी एनर्जी लगा देगा। तो वो उस स्टेज में वो फ्लावरिंग में बहुत देर से आएगा, और अगर फ्लावरिंग करेगा भी तो बहुत ही कम फ्लावरिंग कर रहा होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, बट अंडर वाटरिंग भी नहीं करनी है। जब आपको लगे कि ऊपर की लेयर की मिट्टी सूख गई है, अच्छे से सूख गई है, थोड़ी सी नहीं, अच्छे से सूख गई है, तो आपको उसको पानी दे देना है। अगर आपने प्लांट को धूप में रखा हुआ है और उसको 6 से 8 घंटे की धूप मिल रही है लगातार रोज़, और अच्छी धूप मिल रही है, तो आपको प्लांट को डेली वाटरिंग करनी पड़ेगी। हाँ, तब आप उसको बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए। विंटर के प्लांट हैं, पॉट साइज छोटा होता है और इनकी जो रूट्स होती हैं वो ऑलरेडी शैलो होती हैं, तो आप ऐसे कंडीशन में प्लांट को थोड़ा कम पानी दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि विंटर के प्लांट्स को आप एक छोटे से मग से पानी दीजिए, जिससे आपको आइडिया हो जाए। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि प्लांट की पत्तियाँ झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। उस कंडीशन में प्लांट जो है स्ट्रेस में आ जाएगा, तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा अच्छे से। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि इसको फर्टिलाइज़र देने का। सबसे पहली बात, जब हम कहते हैं कि पिटूनिया हैवी फीडर है, हैवी फीडर क्यों है? वो हैवी फीडर इसलिए है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त फ्लावरिंग करता है, इसलिए वो हैवी फीडर है। इसलिए उसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है, ज़्यादा खाद पानी की आवश्यकता होती है। तो इस कंडीशन पे हमें क्या करना है, तो हम जब इसकी मिट्टी बनाएं इसको लगाते समय, तब हमें उसकी मिट्टी ही बहुत अधिक रिच बनानी है। उसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र ऐड करने हैं। आप उसमें गोबर की खाद और जो है वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, 1 चम्मच बोन मिल, आपको ये सब ऐड करना है। तो ये सब जब आप ऐड करके अच्छी सी मिट्टी बनाते हैं फ्रेंड्स, मैंने भी यही से चारों चीज़ें ऐड करके अच्छी सी मिट्टी बनाई थी। उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि प्लांट मेरे कितने अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं, और मेरे किसी भी प्लांट में किसी भी तरीके का कोई भी फंगस नहीं है, एकदम हेल्दी प्लांट है। एक एक लीव जो है मेरे प्लांट की हेल्दी है। वो इसीलिए फ्रेंड्स क्योंकि मेरे प्लांट्स को मैंने सारे पेस्ट से और फंगस से बचा के रखा हुआ है। तो हम जो नीम की खली उसमें मैं ऐड करने के लिए बोलती हूँ, वो मैं इसलिए आपको बोलती हूँ क्योंकि नीम की खली ऐड करने से प्लांट हमारा फंगस से बचा रहता है। और आप थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर इसकी पॉटिंग मिक्स में भी ऐड कर दीजिए, जैसे कि मैं करती हूँ। अगर आप पॉटिंग मिक्स में ऐड नहीं करना चाहते हैं, तो जो हम प्लांट लगाने के बाद फर्स्ट वाटर देते हैं, तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम फंजीसाइड मिलाकर आप वो दे सकते हैं। कोई सा भी फंजीसाइड आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप ऑनलाइन खरीदेंगे तो आपको जो है साफ वगैरह मिल जाएगा। मैंने तो जो है लोकल मार्केट से ही ख़रीदा हुआ है। कोई भी फंजीसाइड आप जो है सिस्टमेटिक फंजीसाइड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। प्लांट में अगर फंगस नहीं होगा, मैंने आपको बताया है, प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और नीचे की जो भी लीव्स आपकी मिट्टी से टच हो रही हैं, उनको आप साथ के साथ तोड़ दीजिए। इससे आपके प्लांट को जो है फंगस का खतरा नहीं रहेगा। और जो न्यू लीव्स भी निकलती हैं वो भी आप साथ के साथ तोड़ते जाइए, क्योंकि प्लांट अगर बिल्कुल हेल्दी होगा तो उसकी ग्रोथ आपको अलग ही दिखाई देगी। तो ये हो गए हमारे 4 पॉइंट। और 5वां पॉइंट अब हम आते हैं इसको बाद में फर्टिलाइज़ करने का। यानी इस तरीके से हमने अच्छी सी रिच मिट्टी में तो बना के इसको लगा दिया, लेकिन जब ये इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है तो इसको अगेन फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी पड़ेगी। अब मेरे प्लांट्स को लगाए हुए 1 मंथ हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है। तो यानी अब इसको फर्टिलाइज़ करने का टाइम आ गया है। तो अब हम इसको फर्टिलाइज़ करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए ये है मेरा जो है काउडंग कंपोस्ट और सरसों की खली। ये मैंने लगभग जो है 1 मग पानी में, या 1 लीटर पानी आप ले सकते हैं, लगभग 1 लीटर पानी में आप जो है मैंने 2 मुट्ठी गोबर की खाद पुरानी अच्छे से डिकम्पोस्ट करी हुई और जो है 1 मुट्ठी सरसों की खली मिला के मैंने इसको 5 से 6 दिन के लिए लगभग इसको छोड़ दिया है। आज इसको 7वां दिन है और अब इसको मैंने छान लिया है। हमें गर्मियों में अगर हम ये काम करते हैं तो 3 दिन में इसका फर्मेंटेशन पूरा हो जाता है, बट विंटर्स में हमें कम से कम इसको 5 से 6 दिन के लिए छोड़ना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें बाकी का पानी ऐड कर लेंगे। यानी जितना आपका वो फर्टिलाइज़र बना हुआ है उससे 5 गुना आप सिंपल वाटर ऐड कर लेंगे। तो मैंने इसमें लगभग 5 मग पानी देखिए और मिला लिया है। ये इस मग से नाप लिया था मैंने। तो यानी आप किसी से भी मेज़रमेंट ले सकते हैं। इसको हमें इतना पतला ऐसे लिक्विड फॉर्म में बना लेना है, क्योंकि हमने इसमें सरसों की खली ऐड करी है, इसलिए हमें इसे बहुत गाढ़ा नहीं करना है। अदरवाइज़ सरसों की खली से हमारी पॉट की मिट्टी के ऊपर एक लेयर फंगस की जम जाती है, वो उसकी वजह से भी कई बार फंगस हो जाता है। बहुत पतला सा हमें कर लेना है। लगभग 5 गुना या 6 गुना पानी भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कम देने से हमें नुकसान नहीं होगा, बट ज़्यादा देने से नुकसान हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने प्लांट्स के ऊपर साइड से आप इसको देते जाएंगे। लीव्स के ऊपर हमें पानी नहीं डालना है विंटर के किसी भी प्लांट के ऊपर। तो आप साइड से देते जाइए। वाटरिंग भी आपको ऐसे ही करनी है, साइड से आपको करनी है।
तो आप आराम से देख के जो है 150 से 200 ml तक आप जो है पानी अपने फर्टिलाइज़र आप एक उसमें दे सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप प्लांट को साइड से थोड़ा सा उठा लीजिए, आप देखेंगे मेरी कोई भी लीव नीचे टच नहीं हो रही है। इस तरीके से उठा के आप दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका पिटूनिया भी बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग करेगा। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।